हेलो फ्रेंड्स, आज हम सुपरपोजिशन थ्योरम के बारे में सीखेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि सुपरपोजिशन थ्योरम का यूज़ हम क्यों करते हैं। सुपरपोजिशन थ्योरम इज़ यूज्ड टू सॉल्व इलेक्ट्रिकल सर्किट विच हैव मोर देन वन एनर्जी सोर्स, यानी कि जिस सर्किट में एक से ज़्यादा एनर्जी सोर्स होंगे उसमें हम सुपरपोजिशन थ्योरम का यूज़ करेंगे। दिस थ्योरम इज़ एप्लीकेबल टू ओनली लीनियर सर्किट. Therefore, it is not applicable to circuit which have non-linear elements such as diodes, transistors, etc. इस थ्योरम का यूज़ हम सिर्फ लीनियर सर्किट में करेंगे, यानी कि जिस सर्किट में डायोड और ट्रांजिस्टर्स नहीं होंगे, क्योंकि वो हम नॉन लीनियर एलिमेंट्स हैं। उसके बाद है सुपरपोजिशन थ्योरम की स्टेटमेंट। In a linear electrical network having more than one independent energy source, the response is any branch, that means voltage across any branch or current through any branch is equal to the algebraic sum of all the responses due to each individual source acting alone with all other sources reduced to zero. यानी कि जिस लीनियर इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट एनर्जी सोर्स होंगे, अगर उस सर्किट को हम सोल्व करेंगे तो सोल्व करते वक्त हम पर्टिकुलर एक टाइम पे पर्टिकुलर एक इंडिविजुअल सोर्स को हम कंसिडर करेंगे और उसके अलावा जो दूसरा सोर्स होगा उसको हम रिड्यूस टू ज़ीरो कर देंगे। तब हमें जो ब्रांच का जो रिस्पॉन्स मिलेगा वो उस रिस्पॉन्स के एल्जेब्रिक सम जितना होगा। तो फिर हम जब वोल्टेज सोर्स को कंसिडर करेंगे तब हमें करंट सोर्स को ओपन सर्किट रखना है, और जब हम करंट सोर्स को कंसिडर करेंगे तो वोल्टेज सोर्स जो होगा उसको हम शॉर्ट सर्किट रखेंगे। अब हम एग्जाम्पल के थ्रू सुपरपोजिशन थ्योरम को एक्सप्लेन करेंगे। टू एक्सप्लेन द सुपरपोजिशन थ्योरम, let us find the current 9 ohm resistor as shown in the circuit। यहाँ पे हमें एक सर्किट दी गई है। सर्किट में 3 वोल्ट का एक वोल्टेज सोर्स है, 2 एम्पियर का करंट सोर्स और 6 ओम और 9 ओम के 2 रेजिस्टर्स है। इसमें से हमें ये 9 ओम का रेजिस्टर है, इसमें से फ्लो होने वाला करंट फाइंड करना है। तो वो करंट फाइंड करने के लिए स्टेप 1 में हम सिर्फ और सिर्फ वोल्टेज सोर्स को कंसिडर करेंगे और करंट सोर्स को हम ओपन सर्किट से रिप्लेस करेंगे। यहाँ पे देखो हमने करंट सोर्स को वो ओपन सर्किट से रिप्लेस कर दिया है। तो हमें यहाँ से करंट ढूंढना है। तो करंट का इक्वेशन है V/R। हमारा यहाँ पे वोल्टेज है 3 वोल्ट और रेजिस्टर है 9 और 6, 9 + 6 इज इक्वल टू 3/15 इज इक्वल टू 0.2 एम्पियर। जब हम वोल्टेज सोर्स को कंसिडर करेंगे तब हमें 0.2 एम्पियर करंट मिलेगा। स्टेप 2 में हम करंट सोर्स को कंसिडर करेंगे और वोल्टेज सोर्स को हम शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस करेंगे। तो यहाँ से जो फ्लो होगा करंट उसको हम नाम देंगे I9 डबल डैश। I9 डबल डैश इज इक्वल टू यहाँ से फ्लो होने वाला करंट 2 इंटू ये 6/6 + 9। I9 डबल डैश इज इक्वल टू 0.8 एम्पियर। जब हम करंट सोर्स को कंसिडर करेंगे तब हमें जो करंट मिलेगा वो है 0.8 एम्पियर। उसके बाद है स्टेप 3, कैलकुलेशन ऑफ I9। द टोटल करंट इन 9 ओम रजिस्टर व्हेन बोथ दी सोर्सेस आर एक्टिंग, यानी कि दोनों सोर्स एक्ट करेंगे तब। I9 इज इक्वल टू एल्जेब्रिक सम ऑफ दी 2 करंट्स, यानी कि जब हम करंट सोर्स को कंसिडर करेंगे तब और वोल्टेज सोर्स को कंसिडर करेंगे तब उनका जो टोटल होगा वो हमें यहाँ से फ्लो होने वाला करंट मिलेगा। तो वो है I9 डैश प्लस I9 डबल डैश इज इक्वल टू 0.2 + 0.8 इज इक्वल टू 1 एम्पियर। 9 ओम रजिस्टर में से जो करंट फ्लो होगा वो होगा 1 एम्पियर।
थैंक यू।